क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करके दिखाना है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बता दूं। इंटीग्रेशन आप ऊपर cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे cos x। अब ऊपर आप a प्लस बी माइनस बी कर दोगे, एक ब्रैकेट कट जाएगा। ठीक है ना, जो एक ब्रैकेट कट जाएगा तो ऊपर आपका बचेगा cos x माइनस में sin x। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, फिर आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस cos x। ठीक है ना, एन प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 और वो दे रखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x से रखा। ठीक है ना, और ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होगा कि साइन इनवर्स के अंदर का साइन होता है। ठीक है ना, एक्स है तो साइन से साइन हटा के हम सिंपल वो एक्स कर देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने अभी वीडियोस अपलोड नहीं करी है, मैं अपलोड कर दूंगा थोड़े टाइम में, तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अभी आपको इतना पता होगा, इस अगर साइन के अंदर साइन है तो काट के हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल के लिए साइन के अंदर कॉस है, सो इसको हम ऐसे कह देते हैं कि भाई, इसको हम कॉस को साइन बनाने की कोशिश करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स कॉस को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस एक्स। ठीक है, और डी एक्स। तो बोलेंगे भाई आपको समझ में आ रहा है, मैंने cos x को sin 90 माइनस एक्स लिख दिया, क्योंकि लिख सकते हैं sin 90 माइनस एक्स cos x होता है। देन साइन के अंदर साइन है तो वो हट जाएगा, अंदर 90 माइनस एक्स जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। भाई आपको समझ में आ रहा होगा, देन 90 माइनस का आप इंटीग्रेशन करोगे तो 90 तो वो नंबर का इंटीग्रेशन नंबर की तरह 90 वो एक्स हो जाएगा और माइनस में x² 2। ठीक है ना, एंड प्लस सी, ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है 1/में cos x माइनस से cos x माइनस बी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिक्स स्टेप होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके फिक्स स्टेप होते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला है। मैंने पहले जो एक्सरसाइज करवाई थी, सब्स्टिट्यूशन की मैंने करवाई थी एक्सरसाइज, तो मैंने वहाँ पे बोला था कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके फिक्स स्टेप होते हैं, ऐसे ही करने होते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसका भी एक फिक्स स्टेप है जो करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, आपको साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इस क्वेश्चन को। वो करते हैं तभी आंसर निकल के आता है। इसके इंटीग्रेशन में साइन a माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई भी करना होता है, और उसी से डिवाइड भी करना होता है। थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को, मैंने करे ना पहले तो थोड़ा याद है। अगेन आप भी अभी कर लोगे, फिर आपको भी फ्यूचर में याद आएगा कि यार करा है, थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है। ठीक है, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये जो अंदर वाला ये जो a माइनस बी है, इसमें हम x प्लस भी कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। ये फिक्स स्टेप है, इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, कुछ क्वेश्चन के फिक्स स्टेप होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसको ऐसे करना, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है ना, होल थिंग डिवाइडेड बाय, ये सेम रहेगा। ठीक है ना, डी एक्स कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है ना, उसके बाद ये इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम क्या करते हैं, एक एक्स को ए के साथ ले लेते हैं और एक एक्स को हम बी के साथ ले लेते हैं। ठीक है ना, तो वो एक बन जाएगा एक्स माइनस में ए, तो इस वाले एक्स को इसके साथ, इस वाले एक्स को कैसे कर सकते हैं, तो इस वाले एक्स को इस वाले के साथ ले लो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन है, ये वाला ब्रैकेट लगाओ। ठीक है ना, सो एक्स माइनस बी। ठीक है ना, और फिर दूसरे वाले एक्स के साथ ए आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में एक्स माइनस ए। आई आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, मैंने कैसे किया, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। आपको समझ में आ रहा होगा, जानबूझ के हमने वो नीचे वाले एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वो जो नीचे एक्स माइनस बी थे वो ऊपर भी जनरेट करे, जानबूझ के ये किया, जानबूझ के करते हैं हम। ठीक है ना, ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व होए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानबूझ के किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आगे, हम ऊपर पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे,
ये पूरा ए है हमारे लिए और ये बी है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो 1 में साइन ए, ठीक है, कॉस बी, हाँ कॉस बी होता है, साइन ए कॉस बी, और फिर होता है आपका माइनस में कॉस ए साइन बी, हाँ यही होता है, ठीक है। जैसे एक्स माइनस बी है, ये इसके बटे में भी आ जाएगा और वो माइनस वाला उसके बटे में आ जाएगा, समझ गए ना। जब ऐसा होता है समथिंग माइनस में समथिंग होता है तो फिर वो या प्लस में होता है माइनस में होता है तो उसके बटे में इस बटे में अलग अलग हो जाता है, तो वो अलग अलग कर देंगे। जब वो अलग अलग होगा तो आप समझ, मैं वैसे बता दूँ, जब वो अलग अलग होगा तो इस वाले से यार लिख के कर देता हूँ 1 में साइन ए माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है ना, उसके बटे में होगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस में कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए होल थिंग डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली आपके यहाँ पे कई चीज़ें कट जाएगी, कॉस एक्स माइनस से कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1 साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन ये बचेगा आपका 10 और क्या बोलते हैं एक्स माइनस बी और माइनस में यहाँ पे बचेगा आपका साइन बट्टे में ये बचेगा आपका 10 एक्स माइनस में, ये कुछ इस तरीके से आपका बच जाएगा, ठीक है ना, डी एक्स ये ऐसे करके बच जाएगा। तो इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है। अब आप क्या कर सकते हो, ये एक्सरसाइज अभी 7.3 चल रही है ना, तो कर सकते हो क्योंकि 10 के इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट सिखाए जाते हैं। वैसे इससे पहले जो हम वॉलेंट्री एक्सरसाइज करते हैं 10 के, वो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन वाली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब आपको 10 के इंटीग्रेशन डायरेक्ट सिखाए जाते हैं ना। जो 10 का इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है मॉड के अंदर लॉग सेक एक्स होता है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका होगा लॉग, समझ गए ना, 10x का इंटीग्रेशन। तो पीछे पेजेस पे जाके आप देखो वो दिख रहा है कि 10x का इंटीग्रेशन दे रखा है लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स, तो मैं इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 में साइन ए माइनस बी, वो हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर सेक, वो क्या था एक्स माइनस में ये था ना, एक्स माइनस बी था बी, और फिर वो हो जाएगा माइनस में लॉग सेक एक्स माइनस में, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, तो वो जो दोनों हैं लॉग वो बटे में आ जाएंगे और ये पूरा बाहर है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि ये सब का ये सब इंटीग्रेशन से निकला है और 1 साइन ए माइनस बी जो है उस सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 साइन, सो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस बी बटे में एक्स माइनस, क्या कर दिया मैंने, हाँ सही कर रहा हूँ, ये ऐसे हो जाएगा सेक एक्स माइनस बी बटे में सेक एक्स माइनस ए, ये ऊपर आ जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। किताब के पीछे जो आंसर है वो आंसर मैच करना चाहिए, वैसे कंफर्म करते हैं एक बार। पीछे आंसर ही दे रखा है 1 में साइन ए कॉस में दे रखा है ना। अब कॉस में से कन्वर्ट करोगे तो सेक, ये जो नीचे वाला सेक है ये कॉस बनेगा तो कॉस बन के ऊपर आ जाएगा और वो कॉस बन के वो नीचे आ जाएगा, समझिए ना। ये बनेगा 1 में कॉस एक्स माइनस ए और 1 में कॉस एक्स माइनस ए, वो 1 बटा ऊपर आ जाता है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो बनेगा 1 में कॉस एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी फिर नीचे आ जाएगा, समझ गए ना। तो इसको लिख सकते हैं 1 में साइन ए माइनस बी, मतलब यहाँ भी आंसर ठीक है, कोई गलत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन किताब ने वहाँ तक करा तो वहाँ कर दे रहा हूँ। सेक एक्स माइनस ए हो जाएगा और कॉस एक्स माइनस, क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस ए नीचे वाला ऊपर आ जाएगा अगर कॉस में करोगे तो, और वो एक्स माइनस बी ये आ जाएगा, हाँ ठीक है, प्लस सी रैंड में जो प्लस सी निकलता है, तो बस ये आंसर हो गया, ठीक है ना। बाकी मैं किताब में जो आगे फिर MCQs दे रखे हैं एक दो उसको भी ख़त्म करा दूँ। तो MCQs में वो 23 देता है, वो MCQs है, कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये MCQ आप आराम से कर सकते हो। उसने दे रखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स
इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स कह रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करो, इसके बटे में पूरे, इसके बटे में पूरे कर दो, सब हो जाएगा आपका बहुत। 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस 1 बटे में साइन स्क्वायर एक्स। 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो बन जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और बोलेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका 10x और उसका हो जाएगा आपका माइनस का कॉट एक्स, ठीक है ना, जो कि हो जाएगा प्लस का फिर कॉट एक्स। सो आपका आ जाएगा 10x प्लस में कॉट एक्स, जो कि आंसर नंबर ए, ठीक है ना। फिर 24 दे रखा है, वन प्लस में एक्स बटे में कॉस स्क्वायर क्या है e की पावर एक्स इंटू में एक्स दे रखा है। कॉस स्क्वायर ये देखना है, ठीक है। MCQ है तो MCQ में ट्रिक्स होती है कि जल्दी सॉल्व होते हैं MCQ। तो आप क्या करो, आप e⁻x इंटू मैक्स ये जो है इसको टी पुट कर दो। इसको अगर आप टी पुट करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि 1 आ जाएगा, फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इंटू में dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से e⁻x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में x, हाँ फिर हो गया। तो फिर आपका ये जो ऊपर वाला पूरा है यहाँ पे जो dx होगा उसको पूरे को हटा देगा, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt बटे में कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी टी टी, ठीक है ना। फिर उसको आप सॉल्व करो बोल के 10 सेक स्क्वायर टी, ठीक, हाँ 10 टी, ठीक है ना। तो 10 टी और 10 टी की जगह पे आ जाएगा 10, हम जो डाला था 10 हमने लिया था एक्स ई टू दी पावर, वो एक्स ये लिया था ना, जो कि आंसर आपका है बी आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज ये 7.3 जो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का से था, ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। तो लास्ट अपलोडेड वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई एक फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकाल सके। तो मैथमेटिशियन ने एक तरीका निकाला, उन्होंने बात किया कि हम अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, एक होते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक होते हैं आपके कंपोजिट फंक्शंस, फिर मैंने एक बात किया था रैशनल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जो लॉग फंक्शंस होते हैं। और मैंने ये भी बोला था इसके अलावा मिक्स फंक्शंस भी होते हैं, इनको मिक्स फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने बात किया था कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं इनके इंटीग्रेशन में तो कभी दिक्कत दिया ही नहीं था। ये तो जो इंस्पेक्शन वाला मेथड है 7.1 एक्सरसाइज, अगर आप इंस्पेक्शन वाले मेथड से जाते हो तो पॉलिनोमियल तो आप कैसे सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन की प्लस माइनस की प्रॉपर्टी लगाओ तो उसी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री और कंपोजिट फंक्शन जो है उसमें आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है। मैंने बोला था कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन इनमें ही काम करेगा, मतलब ये आए तो सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। पर फिर भी मैंने बोला था कि अगर आप मोटा मोटा समझो तो आप समझ सकते हो कि कैसे अलग अलग टाइप के फंक्शंस के अलग अलग मेथड बने हुए हैं। तो इंस्पेक्शन से पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन में आप हमारी हेल्प करता है। फिर मैंने कहा था कि जब हम क्योंकि अब हम इनके ऊपर बात करने वाले रैशनल फंक्शंस के बारे में, रैशनल फंक्शन पे जब हम बात करते हैं तो मैंने बोला था एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है ना, वो मेथड रैशनल फंक्शन में हेल्प करता है। रैशनल फंक्शन होते कौन से, तो मैंने आपको बताया था ऐसे फंक्शन जिसमें एक पॉलिनोमियल डिवाइड बाय दूसरा पॉलिनोमियल होता है, ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे रैशनल नंबर होते हैं p/q वाले नंबर, ठीक है ना, ऐसे रैशनल फंक्शन होते हैं p/q वाले नंबर, मतलब p/q वाले फंक्शन, लेकिन ऊपर
और नीचे जो फंक्शन होना चाहिए, इसमें इसमें मैंने आपको बताया था कि रैशनल फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं। ऐसे फंक्शन, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, उसमें ऊपर कोई एच ऑफ एक्स फंक्शन है, नीचे कोई जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर जो एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स फंक्शन है दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो एच ऑफ वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो एक रैशनल फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। वो एक रैशनल फंक्शन कहलाएगा अगर ऐसा वो एक फंक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो। जैसे मैं अभी एक फंक्शन बनाऊँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो फंक्शन है बोलेंगे कि एक रैशनल फंक्शन, बटे वाला फंक्शन, सिंपल आप भाषा में बटे वाला फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये बातें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी तो उसको याद होगी, उम्मीद लगा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब हमारे को यहाँ पे रैशनल फंक्शंस के बारे में बात करना है कि रैशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे करने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि रैशनल फंक्शन के लिए जो मेथड होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो सारे मेथड डिस्कस करने से पहले आपको किताब के अंदर कुछ इंटीग्रल्स पढ़ा रखे हैं। वो कहता है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, ये आपको सीखने पड़ते हैं। इसको लिख दो यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम कि आपको सीखने पड़ेंगे या फिर आप कह सकते हो याद करने पड़ेंगे। तो जिसको मैं आपको किताब के अंदर दे रखे हैं, ये फ़िलहाल के लिए मैं इनको प्रूव नहीं करके दिखा रहा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो के अंदर मैं ये 6 फार्मूलाज है, आप समझो एक तरीके से 6 फार्मूलाज है। ये 6 फार्मूलाज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आपकी किताब के एक पेपर के ऊपर आपको ये दे रखे हैं, ठीक है ना। 6 फार्मूलाज है, ये 6 फार्मूलाज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी आप फिलहाल के लिए समझो कि ये 6 फार्मूला ज़रूरी होते हैं। 6 फार्मूला है क्या, इसको मैं आपको लिख के बता दूँ। तो फर्स्ट जो फार्मूला है वो होता है कि 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। ये होता है आपका 1 में 2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए बटे में x प्लस ए प्लस सी तो लगा देंगे, ठीक है ना। सेकंड जो है आपका वो है इंटीग्रेशन 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑल इक्वल टू 1 में 2a लॉग मॉड के अंदर a माइनस ए प्लस एक्स होता है और नीचे ए माइनस एक्स होता है इसमें एन प्लस सी। थर्ड है आपका इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये होता है आपका 1 में ए टेन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ 1 में उसके बाद रूट वाले स्टार्ट होते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, वो होता है आप डी एक्स। डी एक्स ऑल इक्वल टू इसका होता है आपका लॉग, इसका होता है आपका हाँ लॉग होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी। और फिफ्थ होता है आपका इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें साइन होता है साइन इनवर्स एक्स बटे में, ठीक है। मतलब मेरे को याद है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को याद है कि नहीं, क्योंकि मेरे को भी टाइम हो गया इन चीज़ों को करे हुए। मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है तो हो सकता है कोई फॉर्म में मेरे से भी लेफ्ट राइट हो जाए, तो ठीक है मेरे को याद है, कमाल है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय लास्ट होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है ना, डी एक्स ऑल इक्वल टू। सो इसका लास्ट होता है सेम, इससे मैच करता है ऊपर वाले से इसका लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसके से मैच करता है, ठीक है ना, एन प्लस सी। तो ये 6 फार्मूलाज है, ये 6 फार्मूलाज आप ऐसे समझो कि आपको फार्मूला ही बोलो इनको, ये फार्मूला है, ठीक है ना, इनको आपको याद करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं रैशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन निकालने के। जब आपको रैशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं तो ये 6 फार्मूला आपको काम आते हैं। ये नहीं आते तो आप नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशंस। अब ये कैसे ये निकाले गए कि भाई ये इसके बराबर होता है, ये इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर, इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर, कैसे निकाले गए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं अगर मैं प्रूव करने बैठ गया तो मैं
वो जो मेरा मेन मकसद है रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल के वो समझाना, क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा अगर मैं अभी वो प्रूव करने बैठ गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करके दिखाऊंगा और उसी वीडियो के अंदर मैं आपको इनके प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं रैशनल फंक्शन पे फोकस कर रहा हूँ कि रैशनल फंक्शन को मैं समझा सकूँ आपको, ठीक है ना। नाउ जब मैथमेटिशियंस ने रैशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालने स्टार्ट करे तो उन्होंने पहले सबसे सिंपल रैशनल फंक्शंस के बारे में बात किया, मतलब सबसे लो लेवल से पहले स्टार्ट करा। सबसे पहले सोचा कि सबसे नॉर्मल रैशनल फंक्शन क्या हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपर लेवल पे बात करते चले गए, ठीक है ना। तो सबसे नॉर्मल अगर आप रैशनल फंक्शंस के बारे में बात करो, रैशनल फंक्शन आप समझ गए, पॉलिनोमियल बटे में पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल भी तो बहुत टाइप के होते हैं, तो कौन से पॉलिनोमियल से रैशनल बनाया गया है, समझ रहे हो। तो उन्होंने सबसे पहले जो रैशनल फंक्शंस के बारे में बात किया, तो उन्होंने बात किया कि जो सबसे सिंपल रैशनल फंक्शन हो सकता है वो हो सकता है 1 बटे में, इसको दूसरे कलर पेन से यूज़ लिखता हूँ, 1 बटे में लीनियर। अगर आप समझो तो ये सबसे सिंपल रैशनल फंक्शन हो सकता है। जो 1 होता है, आपको याद होगा 1 जो होता है, 1 को भी हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। आपको याद होगा पॉलिनोमियल फंक्शन जब हम लिखते थे ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हम बोलते थे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, तो एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है ना, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। आपको याद होगा लीनियर पॉलिनोमियल को हम बोलते थे डिग्री 1 के, क्योंकि उनमें एक्स की पावर 1 होती थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम बोलते थे डिग्री 2 के, उनमें एक्स की पावर 2 होती थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम बोलते थे डिग्री 3 के, उनमें एक्स की पावर 3 होती थी। जो पॉलिनोमियल होते थे जिनमें एक्स ही नहीं होता था उनको हम बोलते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो जैसे सिंपल नंबर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उनको हम डिग्री 0 के बोलते थे। उसमें हम बोलते थे हम एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं उसमें। आपको याद होगा लीनियर हो गया 2x प्लस 1, ये लीनियर हो गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये ऐसे हो गया। तो हम बोलते थे कि क्वाड्रेटिक्स में एक्स की पावर सबसे बड़ी 2 होती है, उनको बोलते हैं डिग्री 2 के। लीनियर में एक्स की पावर सबसे बड़ी 1 होती है, उनको बोलते हैं डिग्री 1 के। और जो सिंपल कोई नंबर लिखे, जैसे 1 लिखा है, तो उसमें एक्स की पावर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 बन जाता है, तो 1 इंटू 1, तो फिर तो वो 1 ही हुआ ना फिर एट द एंड। या आपको 5 लिखा पड़ता, 5 इंटू एक्स के साथ भी एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। तो जो कांस्टेंट कोई नंबर लिखा हुआ है उसके साथ एक्स की पावर 0 लिखा जा सकता है, और उसको डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कहा जा सकता है, हम ऐसे कह देते थे। तो हम बोलेंगे ये जो लिखा है ये भी अब पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल है, एक डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है और नीचे डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, समझ गए ना, ऐसे कहा जा सकता है। तो मैथमेटिशियन ने जब शुरुआत किया तो उन्होंने बोला कि सबसे सिंपल जो पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है शुरुआत में, वो ये बनाया जा सकता है। ऐसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करना भी बहुत आसान था। जब उन्होंने शुरुआत में इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला ये तो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इसके एग्जांपल बनाओ आप, अगर इसके मैं एग्जांपल बनाओ, समझ गए ना, इसको बोल सकते हैं यू कैन से मतलब टाइप, ये टाइप है, टाइप 1, यू कैन से टाइप 1, 1 टाइप, फर्स्ट टाइप, ठीक है ना। और इसके अगर मैं एग्जांपल आपको बना के दिखाऊँ, कोई एग्जांपल अगर मैं बनाऊँ तो 1 बटे में 2x प्लस 1, तो ये ऐसा है, ठीक है ना। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है, अरे तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रैशनल फंक्शन अगर मिलेगा, मैं क्या करूँगा, मैं नीचे वाले को टी पुट कर दूंगा, तो उसको टी पुट कर दूंगा तो 2dx इक्वल टू dt, एंड देन फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1/t dt, एंड समझ गए ना, फिर तो 2 log t प्लस में c ऑल इक्वल टू 1/2 log mod 2x प्लस 1 n प्लस c।